रात के ठीक 12:12 हो रहे थे। स्टेशन लगभग सुनसान था। प्लेटफॉर्म पर पीली रोशनी के बल्ब टिमटिमा रहे थे, जैसे हर पल बुझ जाने वाले हों। हवा में जंग और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध थी। उस स्टेशन पर आज आखिरी ड्यूटी थी टिकट कलेक्टर रमेश की। 50 के आसपास उम्र, थकी हुई आंखें और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो और बहुत कुछ खो दिया हो। रमेश अपनी घड़ी देख ही रहा था कि अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वो चौंक गया। इस वक्त कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं है, वो बुदबुदाया। फिर भी ट्रेन आती चली गई, पुरानी, काली और अजीब तरह से खामोश। डिब्बों पर कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं। दरवाजे अपने आप खुले। उसी पल प्लेटफॉर्म पर 2 और लोग नजर आए। पहली थी एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा शांत, लेकिन आंखें जैसे बहुत गहरा दर्द छुपाए हों। वो बिना कुछ कहे सीधे ट्रेन की ओर बढ़ी। दूसरा था एक आदमी, लड़खड़ाता हुआ, शराब की तेज बदबू लिए। वो हंस रहा था, खुद से बातें कर रहा था। अरे वाह, आज तो मुफ्त की ट्रेन मिल गई, वो जोर से बोला और डिब्बे में चढ़ गया। रमेश ने नियम के मुताबिक आवाज लगाई, टिकट प्लीज। नशे में धुत आदमी हंस पड़ा। भाई, टिकट तो जिंदगी की भी नहीं ली थी, ये ट्रेन का क्या लेगा। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस रमेश को एक पल देखा। उस नजर में ऐसा कुछ था कि रमेश के हाथ कांप गए। फिर बिना सोचे समझे रमेश खुद भी ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे जोर से बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में रमेश को एहसास हुआ ट्रेन की खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं बदल रहा था। न पेड़, न शहर, न अंधेरा भी, बस एक गाढ़ा काला शून्य। नशे में धुत आदमी अब चुप हो गया था। उसकी हंसी गायब थी। ये कहां जा रही है? उसने धीमे से पूछा। रमेश ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, पर आवाज नहीं निकली। औरत अब भी चुप थी। वो सामने वाली सीट पर बैठी थी, हाथों में कुछ पकड़े हुए। रमेश ने ध्यान से देखा। वो एक पुराना रेलवे टिकट था जिस पर लिखा था डेस्टिनेशन, अंतिम यात्रा। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। ये जगह एग्जिस्ट नहीं करती, वो बुदबुदाया। औरत ने पहली बार बोलने के लिए होठ खोले। जब जिंदगी खत्म हो जाती है तब यही जगह होती है। ट्रेन अचानक झटके से रुकी। लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आई, भारी कदमों की। नशे में धुत आदमी कांपने लगा। ये कोई मजाक है क्या? मैं उतरना चाहता हूं। तभी डिब्बे के आखिरी सिरे से एक आकृति उभरी। लंबा काला कोट, चेहरा धुंधला और आंखें जैसे आग के कोयले। वो कंडक्टर था। टिकट दिखाओ, उसकी आवाज गूंजती हुई आई। नशे में धुत आदमी रोने लगा। प्लीज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कंडक्टर ने उसका टिकट देखा, जो धीरे धीरे खून से भीगने लगा। तुमने एक जान ली थी नशे में गाड़ी चलाकर, कंडक्टर बोला। अगले ही पल आदमी चीखता हुआ अंधेरे में खिंच गया। उसकी आवाज अचानक खामोश हो गई। रमेश पत्थर की तरह जम गया। अब कंडक्टर ने औरत की ओर देखा। वो उठ खड़ी हुई। मैं यहीं रहना चाहती हूं, मैं यहीं की हूं। उसका चेहरा बदलने लगा। घाव, खून, टूटी हड्डियां। ट्रेन एक्सीडेंट में मरी थी जब किसी ने सिग्नल काम नहीं किया। कंडक्टर ने नजर रमेश पर डाली। तुम्हारा भी टिकट है। रमेश को सब याद आ गया। वो हादसा, वो रात जब उसने थकान में सिग्नल गलत कर दिया था और पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी। सैकड़ों मौतें। उसने शराब नहीं पी थी, लेकिन उसकी गलती उतनी ही बड़ी थी। मैं रोज उनकी रूहों को काउंट करता हूं, रमेश रो पड़ा। इसीलिए तुम यहां हो। ट्रेन फिर चल पड़ी। एक एक कर डिब्बे गायब होते गए। आखिर में सिर्फ एक डिब्बा बचा और उसमें अब केवल रमेश था। खिड़की के बाहर अब अंधेरा नहीं था, बल्कि एक अंतहीन प्लेटफॉर्म था जहां हजारों लोग खड़े थे, चुप, टूटी आंखों से। कंडक्टर की आवाज गूंजी, अगला स्टेशन
कभी नहीं। दरवाजे खुले और रमेश नीचे उतरा। पीछे ट्रेन धीरे धीरे गायब हो गई। उस प्लेटफॉर्म पर अब एक नई ट्रेन आ रही थी और उसके दरवाजे खुलते ही एक नया टिकट कलेक्टर चढ़ रहा था।